Good afternoon, class. So today I am going to start the nervous system. So जिसमें मेनली हमने कल डिस्कस किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने डिस्कस किए थे मेनिंजेस। ठीक है, मेनिंजेस होते हैं 3 तरह के, ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। उसके बाद हमने मेनली डिस्कस किए थे वेंट्रिकल्स, जो मेनली राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल एंड द फोर्थ वेंट्रिकल। उसके बाद हमने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड किया था एंड उसके बाद हमने ब्रेन स्टार्ट किया। ठीक है, जिसमें मेन पार्ट होता है सेरिब्रम, जिसकी लोब्स होती हैं 4 तरह की, एक फ्रंटल होती है, पैराइटल होती हैं, दो टेम्पोरल एंड एक ऑसिपिटल होती है। इसके बाद हमने फिशर्स किए थे। ठीक है, एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं, कमिस्ट्रल फाइबर्स होते हैं, प्रोजेक्शन फाइबर्स होते हैं, इंटरनल कैप्सूल होता है उसमें। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरिब्रम, जिसमें मेनली हमने डिस्कस किया था मोटर एरियाज ऑफ द सेरिब्रम, जिसमें मेनली प्राइमरी मोटर एरिया आता है। ठीक है, जिसमें मेनली अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, वो साइनेप्स कर जाते हैं एक दूसरे के, मीन्स ऑपोजिट साइड चले जाते हैं। इसलिए हमारा इसमें क्या होता है, जो राइट साइड होती है वो कंट्रोल करती है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज अ मोटर स्पीच एरिया, जिसमें मेनली ब्रोकास एरिया होता है, जो हमारी मीन्स मूवमेंट्स होती है। ठीक है, जो मोटर एरियाज होते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोटर मूवमेंट्स के लिए। ठीक है, जो स्पीच एरिया होता है वो हमारी जो माउथ की मसल्स होती है, ठीक है, उनको मेनली कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करता है। नेक्स्ट आर द सेंसरी एरियाज, जो हमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज सोमैटोसेंसरी एरिया। ठीक है, जिसमें मेनली अलग अलग सेंसेस आ जाते हैं। फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी, जो हमारी स्मेल मीन्स रिलेटेड होता है। विजुअल, जो हमारी आईज मीन्स जो देखने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ऑडिटरी एरिया, जो हियरिंग में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट इज द टेस्ट एरिया, जो मीन्स टेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आर द एसोसिएशन एरियाज, इसमें मेनली जो कॉम्प्लेक्स मेंटल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग आ गई, जिसमें मेनली प्री मोटर एरिया होता है, प्री फ्रंटल एरिया होता है एंड सेंसरी स्पीच दैट इज वर्निक्स एरिया होता है। सो दीज आर द डिफरेंट एरियाज. So today I'm going to start the next topic that comes under the mainly brain, that is diencephalon. ठीक है, इसमें मेनली दो पार्ट्स आते हैं, थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस. दिस कनेक्ट्स द सेरिब्रम एंड द मिड ब्रेन, मीन्स जो हमारा सेरिब्रम होता है एंड जो मिड ब्रेन होता है दोनों को कनेक्ट करता है. इट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल स्ट्रक्चर्स situated around the third ventricle, the main ones being the thalamus and the hypothalamus. मीन्स इसकी जो मेनली स्ट्रक्चर्स होती हैं वो थर्ड वेंट्रिकल के पास होती हैं, जिसको हम थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस बोलते हैं, which are considered here. The pineal gland and the optic chiasma are situated there. Means जो हमारा ऑप्टिक चियाज्मा होता है, जो हमारी विजन में हेल्प करता है, देखने में हेल्प करता है, ठीक है, वो यहाँ पर होता है. एंड पीनियल ग्लैंड जो होती है मेनली वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है डायनसेफ्लोन में. सो फर्स्ट इज द थैलेमस. दिस इज द पिक्चर ऑफ द डायनसेफ्लोन. ठीक है, इसमें थैलेमस आ जाता है एंड नीचे ये वाला पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, एंड ये मेनली लिटरल वेंट्रिकल जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे होता है. इट कंटेन्स द हाइपोथैलेमस एंड द थैलेमस. थैलेमस इज रिसीविंग एंड फॉर ऑल द सेंसरी आउटपुट एक्सेप्ट स्मेल, मीन्स सारी इंफॉर्मेशन को ये मेनली इंटरप्रेट करता है, ठीक है, रिसीव करता है. स्मेल के अलावा सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन मेनली ये प्रोवाइड करेगा. इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेटेड एंड सेंड टू द सेरिब्रम, मीन्स ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके उसके बाद सेरिब्रम को सेंड कर देता है. पीनियल ग्लैंड होती है इसके यहाँ पे, ठीक है, वो सिक्रीट करती है मेलाटोनिन. स्लीप पुबर्टी ऑनसेट मीन्स मेनली हेल्प करता है. स्लीप का जो नॉर्मल साइकिल होता है, ठीक है, नॉर्मल स्लीप एक साइकिल, उसमें हेल्प करता है. So first part is a thalamus. So it consists of many masses of gray and white matter situated within the cerebral hemispheres just below the corpus callosum. Means जहाँ पे means उसकी जो connection होता है, ठीक है, वहाँ पे होता है corpus callosum, and वहाँ पे मेनली इसके अंदर क्या होता है, ग्रे एंड वाइट मैटर होता है, ठीक है, जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं वहाँ पे होता है, ठीक है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. दोनों जो मीन्स हेमिस्फेयर्स होते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल के दोनों साइड पे होते हैं. सेंसरी रिसेप्टर्स इन द स्किन एंड विस्ट्रा सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट टच, पेन, टेम्परेचर एंड इनपुट फ्रॉम द स्पेशल सेंसेस organs travel to the thalamus where information is recognition, although only in the basic form, as refined perception also involves the other parts of the brain. इसका काम क्या होता है, जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है वो यहाँ पे आती है, उसके बाद ये मेनली जो सेरिब्रम होता है, ठीक है, उसको सेंड कर देता है.
It is thought to be involved in the processing of some emotions and complex reflexes. मीन्स इसका काम क्या होता है, इमोशंस को मेनली प्रोसेस करना, ठीक है, जो भी हम मीन्स खुश होते हैं या उदास होते हैं, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है, हैप्पी और सैड फेसेस, ठीक है, एंड कम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस मीन्स रिफ्लेक्सेस होता है जो हमारी बॉडी की एकदम से अचानक जो मूवमेंट्स होती है उनको मेनली ये कंट्रोल करता है. द थैलमस रिलीज एंड रीडिस्ट्रीब्यूट इम्पल्सिस फ्रॉम द मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. इसका काम क्या होता है, इम्पल्सिस को वहां पे रखना थोड़ी देर, उसके बाद इसमें सेरिब्रम जो होता है वहां पे सेंड कर देता है. सो दिस इज अबाउट थैलमस. उसके बाद आता है हाइपोथैलमस. द हाइपोथैलमस इज अ स्मॉल बट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच वेज अराउंड 7 ग्राम एंड कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. मीन्स इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है. दिस इज सिचुएटेड बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द थैलमस. थैलमस के नीचे एंड उसके आगे होता है. इस इमीडिएटली अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, उसके ऊपर होता है थोड़ा सा, क्योंकि इसने मेनली क्या करना होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हार्मोन्स आगे सेंड करता है. द हाइपोथैलेमस इज लिंक्ड टू द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय नर्व फाइबर्स एंड टू द इंटीरियर लोब बाय कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स. मींस जैसे हमने बात की थी कि जो इंटीरियर लोब होती है उसको डायरेक्टली जो मेनली ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं, क्योंकि ये मेनली हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होती है, एंड जो पोस्टीरियर लोब होती है वो उसमें मेनली नर्व फाइबर्स कनेक्टेड होते हैं. Through these connections, the hypothalamus controls the output of hormones from both lobes of pituitary gland. Means इसका काम क्या होता है, दोनों lobes के जो hormones हैं इनको कंट्रोल करना. Other functions of the hypothalamus includes control of the autonomic nervous system, जिसमें mainly sympathetic and parasympathetic nervous system आ जाता है, voluntary और involuntary बोलते हैं, ठीक है. Appetite and satiety means जो हमारा appetite normal, जो हमारा मीन्स भूख लगती है, ठीक है, जो नॉर्मल बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है. थर्स्ट एंड वाटर बैलेंस मीन्स हम जो पानी पीते हैं, ठीक है, उसकी जो प्यास लगती है, थर्स्ट एंड जो वाटर का बैलेंस है उसको मेंटेन करना. बॉडी टेम्परेचर, जो भी हमने हॉर्मोन्स पढ़े हैं, ठीक है, जो हमारा किडनी वाला सिस्टम था, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम, उसके जो हॉर्मोन्स होते हैं वो मेनली कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस. मेनली जो हमारा मीन्स बॉडी वाटर है, ठीक है, उसको मेनली वही बैलेंस करेगा, ठीक है. बॉडी टेम्परेचर को भी यही मेंटेन करता है. इमोशनल रिएक्शंस लाइक, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, इमोशंस को मेनली ये कंट्रोल करता है. प्लेजर मीन्स बहुत ज़्यादा खुश हो गए, ठीक है, हैप्पी कंडीशन में हो गए, या फिर फियर, किसी चीज़ से डर लग रहा है, या रेज मीन्स बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है उस टाइम पे. सेक्शुअल बिहेवियर एंड चाइल्ड रेयरिंग मीन्स सेक्शुअल जो एक्टिविटी या जो भी बिहेवियर है, ठीक है, वो यहाँ पे मेनली कंट्रोल होता है. एंड चाइल्ड रेयरिंग जो प्रैक्टिसेस है, चाइल्ड केयर प्रैक्टिसेस, वो सारी हैं इसके थ्रू आती हैं. स्लीपिंग एंड वेकिंग साइकिल, जो हमारा जैसे मेलेटोनिन है, ठीक है, जो पीनियल ग्लैंड होती है, ठीक है, वो मीन्स मेंटेन करती है सारा. सो दिस इज अबाउट द हाइपोथैलेमस. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. सो ग्रे मैटर जो मेनली होता है उसमें नर्व सेल्स होते हैं, जो मेनली जो हेमिस्फीयर्स होते हैं, ठीक है, सेरिब्रम के उसके सरफेस के ऊपर जो होता है, ठीक है, नर्व सेल्स, उनको मेनली बोलते हैं ग्रे मैटर. जो मेनली डीप बहुत ज़्यादा अंदर होता है, ठीक है, वो होता है वाइट मैटर. सो इट ऑल्सो कॉल्ड एज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, इसको. कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ फोल्ड्स एंड कन्वोल्यूशंस. इसमें मेनली फोल्ड्स, गायरस आ जाते हैं, ठीक है. दीज कन्वोल्यूशन आर सेपरेटेड बाय फिशर्स. मीन्स गायरस होते हैं जो मेनली फिशर्स के द्वारा, सल्काई के द्वारा मेनली अलग अलग होते हैं. वाइट मैटर मेनली इंटीरियर मीन्स बहुत डीप होता है, ठीक है, कंटेन्स नर्व फाइबर्स होते हैं इसमें मेनली, इसमें नर्व सेल्स होते हैं. सो जो हमने लोब्स की थी, ठीक है, 4 अलग अलग फ्रंटल लोब होती है जो मेनली आगे वाली साइड होती है. वहाँ पे वो मेनली क्या करती है, वॉलंटरी जो हमारी मसल्स मोटर्स को कंट्रोल करती है, ठीक है, मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है. लर्निंग में हेल्प करती है, जो हम प्लान करते हैं, ठीक है, उसमें हेल्प करती है. एंड स्पीच मीन्स बोलने में हेल्प करती है. सेकेंड इज अ प्राइटल. इसमें मेनली सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है. डिस्टेंस वो मेनली ये मीन्स बताती है, ठीक है. साइज, शेप किसी चीज का, या फिर कोग्निटिव जो इंटेलेक्चुअल मीन्स कम्प्लेक्स जो प्रोसेसेस होती हैं वो सारी आती है प्राइटल में. उसके बाद आती है ऑसिपिटल, जो मेनली विजुअल एंड जो मेनली विजुअल मीन्स एंड विजन में नॉर्मली हेल्प करता है किसी चीज को याद रखने में, जो हमें दिखाई देता है. नेक्स्ट इज अ टेम्पोरल, जो हमारी फोरहेड के दोनों साइड होती है. इट मेनली ऑडिटरी, जो हम सुनते हैं, और फैक्ट्री स्मेल आते हैं, ठीक है. स्पीच जो हमारी होती है, जजमेंट किसी चीज को जज करना, रीजनिंग किसी चीज का मीन्स जवाब देना. एंड विल पावर जो हमारी होती है वो सारा टेम्पोरल लोब कंट्रोल करती है. सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ब्रेन स्टेम. पहले हमने किया सेरिब्रम, ठीक है, उसमें अलग अलग मेनली आ जाते हैं पार्ट्स, ठीक है. उसके बाद मेनली हमने किया, पहले ब्रेन था, ठीक है, उसमें आता है सेरिब्रम. एंड उसके बाद हमने किया डायनसेफ्लॉन, जिसमें मेनली थैलमस एंड हाइपोथैलमस आता है. उसके बाद आगे ब्रेन स्टेम, जिसमें मेनली आता है मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा.
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन स्टेम। पहले आता है पॉन्स, उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेट आ जाता है, ठीक है। उसके ऊपर होता है मेनली मिड ब्रेन, and the brain stem contains the midbrain pons and the medulla oblongata. The midbrain acts as a relay station from the cerebrum to the spinal cord. Means ये सेंटर में आता है, ठीक है। मिडब्रेन यहाँ पे ऊपर होता है सेरिब्रम, नीचे होती है स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे रिले स्टेशन का काम करता है कि ऊपर से जो इम्पल्सेस आती हैं यहाँ पे रुकती हैं, उसके बाद नीचे जाती हैं, जैसे कि हमने मीन्स थैलमस में करा था, ठीक है। नीचे से इम्पल्सेस जो आती हैं वहाँ पे रुकती हैं, उसके बाद सेरिब्रम में जाती हैं। कंटेन्स द रिफ्लेक्स सेंटर्स फॉर विजुअल, ऑडिटरी एंड टेक्टाइल रिस्पॉन्सेज। मीन्स यहाँ पे सेंटर्स होते हैं जो मेनली विजुअल जो हमें दिखाई देता है, ऑडिटरी जो हमें सुनाई देता है, एंड टेक्टाइल मीन्स टच रिस्पॉन्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इट वर्क्स विद द मेडुला टू रेगुलेट ब्रीदिंग रेट एंड फॉर द रिफ्लेक्स सेंटर्स फॉर हेड टू स्मेल और साइट। सो मेनली यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल करता है हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है, ठीक है, उसको मेनली कंट्रोल करता है। एंड जो हमारे सेंटर्स होते हैं, ठीक है, मेनली हेड मीन्स स्मेल के लिए, ठीक है, साइड जो हमें दिखाई देता है उसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑल्सो वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, हिकअप्स एंड स्वेलिंग, वो सारा यहाँ पे होता है। वॉमिटिंग जो हमें वॉमिटिंग आती है, ठीक है, कफ होती है, स्नीजिंग होती है, ठीक है, हिकअप्स जो हिचकी लगती है, एंड स्वेलिंग में मेनली ये रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इसमें पहला आता है मिड ब्रेन। इट इज द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम दैट कंट्रोल्स द पोस्चरल रिफ्लेक्सेस। मीन्स रिफ्लेक्सेस होता है जो अचानक से अगर हमारी बॉडी को कोई इंजरी होती है, अचानक से जो मूवमेंट्स होती हैं, एंड वॉकिंग जो हम चलते हैं, ठीक है, विजुअल रिफ्लेक्सेस एंड ऑडिटरी कंट्रोल जो हमें दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, वो सारा इसके पास होता है कंट्रोल। एंड 3 to 4 क्रेनियल नर्व्स यहाँ पे होते हैं, वो मैं आपको स्टेप जो आगे करवाऊंगी, ठीक है, नर्व्स में आ जाता है। Second is a pons, that is a two-way conduction pathway, mixed gray and white fibers दोनों होते हैं इसमें। मेनली कंट्रोल करता है इंस्पिरेशन, जो हम इंस्पायर करते हैं ऑक्सीजन, उसको कंट्रोल करता है। ट्रांसवर्स फाइबर्स गिव्स इट अ ब्रिज अपीयरेंस, इसमें मेनली ट्रांसवर्स फाइबर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो मेनली इसको ब्रिज की तरह अपीयरेंस देते हैं। रिफ्लेक्स मेडिएशन फॉर 5 to 8 क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, यहाँ पे आता था 3 to 4 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, इसमें होती है 5 to 8 क्रेनियल नर्व्स। उसके बाद आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसमें मेनली बल्ब आ जाता है। द लोएस्ट पार्ट बिफोर द फोरामेन मैग्नम, मेड ऑफ द व्हाइट एंड ग्रे मैटर फाइबर्स called the reticular formation. 75% of the nerve fibers cross here. जो nerve fibers होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो मेनली क्रॉस करके साइनेप्स करते हैं, वो यहाँ पे मीन्स साइनेप्स करते हैं, अपना कंट्रोल करता है। वाइटल फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, एंड जो हमारी सर्कुलेशन है उसको ये नॉर्मली कंट्रोल करता है। पिरामिड्स, bulges of white tracts on the ventral surface, means pyramids बन जाते हैं इसमें। सो इट इज द जो मिड ब्रेन हमारा होता है, ठीक है, वो एरिया होता है ब्रेन का सिचुएटेड अराउंड द सेरिब्रल एक्वाडक्ट। यहाँ से मेनली जो CSF सिक्रेट होता है, ठीक है, सेरिब्रल एक्वाडक्ट होती है, वहाँ पे मेनली होता है बिटवीन द सेरिब्रम अबव एंड द पॉन्स बिलो। मीन्स ऊपर क्या होता है, ज़्यादा जो सबसे बड़ा एरिया था सेरिब्रम, नीचे इसके होता है पॉन्स। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई एंड fibers which connect the cerebrum with the lower parts of the brain and with the spinal cord। means इसके अंदर आ जाते हैं फाइबर्स जो हमने डिफरेंट सेंसरी एंड मोटर ट्रैक्स किए थे, ठीक है, वो सारे मीन्स इसके अंदर फाइबर्स आ जाते हैं, जो मेनली सेरिब्रम को नीचे वाला जो पार्ट होता है ब्रेन का एंड स्पाइनल कॉर्ड का, उसके साथ कनेक्ट करता है। द न्यूक्लियाई एक्ट एज अ रिले स्टेशन फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स एंड हैव इंपॉर्टेंट रोल्स इन ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस। मीन्स यहाँ पे मेनली ये क्या काम करता है, रिले स्टेशन का काम करता है, जो भी ऊपर से नीचे जो इम्पल्सेस आती हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर आती हैं, उनको मेनली ये कंट्रोल करता है। यहाँ पे मेनली ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट इज अ पॉन्स। सो पॉन्स इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरिबेलम। जो सेरिबेलम मीन्स छोटा पार्ट होता है ब्रेन का, उसके सामने होता है। बिलो द मिड ब्रेन के नीचे, एंड मेडुला के ऊपर मीन्स सेंटर में होता है। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ द नर्व फाइबर्स व्हाइट मैटर दैट फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन द टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिबेलम। सो जो सेरिबेलम होता है, ठीक है, उसके भी 2 हेमिस्फीयर होते हैं। ये मेनली इसमें क्या होते हैं, व्हाइट मैटर होता है, मीन्स नर्व फाइबर्स होते हैं जो बहुत डीप होते हैं, ठीक है, ये मेनली एक ब्रिज का काम करता है उन दोनों के बीच में। सो दिस इज सेरिबेलम, ठीक है, इसके भी 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, ये मेनली क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है उनके लिए। एंड ऑफ फाइबर्स पासिंग बिटवीन द हायर लेवल ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, मीन्स सभी के लिए एक ब्रिज का काम करता है, जो भी नीचे से फाइबर्स क्रॉस करते हैं। देयर आर न्यूक्लियाई विद इन द पॉन्स दैट एक्ट एज अ रिले स्टेशन एंड सम आर एसोसिएटेड विद द क्रेनियल नर्व्स। मीन्स इसके अंदर क्या होती है, क्रेनियल नर्व्स होती हैं। अदर्स फॉर्म द pneumotaxic and apnostic centers that operate in conjunction with the respiratory centers। mainly
सिर्फ इसमें ये कर लेना कि ये मेनली रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पोन्स डिफर फ्रॉम दैट द सेरिब्रम, दैट the cell bodies lie deeply and the nerve fibers are on the surface। जो हमारा सेरिब्रम होता है उसमें मेनली क्या होता है, जो ग्रे मैटर होता है वो मेनली सेरिब्रम का वो ऊपर ऊपर होता है एंड जो व्हाइट मैटर होता है वो डीपली होता है। बट इसमें मेनली क्या होता है, जो ग्रे मैटर है वो डीप होता है एंड जो व्हाइट मैटर होता है वो ऊपर ऊपर होता है, सरफेस मीन्स उससे उल्टा होता है। Next, third is a medulla oblongata, or simply the medulla is the most anterior region of the brainstem, means सबसे आगे वाला पार्ट होता है, extending from the pons above as continuous with the spinal cord below, means ऊपर होता है pons, नीचे होती है spinal cord। It is about 2.5 centimeter long and lies just within the cranium, means हमारा जो brain skull होता है, ठीक है, उसके अंदर होता है, above the foramen magnum। Its interior and posterior surface are marked by central fissures, means इसके जो आगे और पीछे वाले means surface होता है उसमें fissures होती है, means center में divide होता है अलग अलग parts में। The outer aspect is composed of white matter which passes between the brain and the spinal cord, and gray matter which lies centrally, means gray matter center में होता है, उसकी side पे क्या होता है, white matter होता है। Some cells constitute release station for the sensory nerves passing from the spinal cord to the cerebrum। So इसमें भी मेनली सारे जो तीनों होते हैं, ठीक है, वो रिले स्टेशन का काम करते हैं। The vital center consisting of groups of cell bodies associated with the autonomic reflex activity lies in its deeper structure। These are in मेनली इसमें क्या होते हैं, वाइटल अलग अलग सेंटर्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करते हैं। इसमें कौन कौन से मेनली जो सिस्टम आ जाते हैं, सेंटर्स होते हैं। सो फर्स्ट इसमें आता है रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, ठीक है, कार्डियक सेंटर होता है, वेजोमोटर सेंटर होता है एंड रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ वॉमिटिंग, कफिंग, जो भी स्नीजिंग स्वेलिंग होता है वो इसके अंदर कंट्रोल होता है। सबसे पहले क्या होता है, डीकस्टेशन, मींस जो क्रॉसिंग होती है, जो मींस मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो क्रॉस होते हैं यहाँ पे। In the medulla, the motor nerves descending from the motor areas in the cerebrum to the spinal cord in the pyramidal tracts cross from one side to another, means जो मैंने आपको बोला था अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स का जो साइनेप्स होता है वो यहाँ पे होता है। दिस मीन्स दैट द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द cerebrum controls the right side of the body and vice versa। These tracts are the main pathways to the skeletal muscles, means वैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो राइट साइड होती है वो कंट्रोल करती है लेफ्ट साइड को, सो वैसे ही चलता रहता है। Second is a sensory decussation. So some of the sensory nerves ascending to the cerebrum from the spinal cord cross from one side to the other in the medulla। So इसमें mainly हमने किया कि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, मोटर नर्व्स होती हैं वो क्रॉस करती हैं एंड यहाँ पे क्या होता है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो मेनली क्रॉस करते हैं, जो मेनली स्पाइनल कॉर्ड से जाते हैं सेरिब्रम के पास। एंड द कार्डियोवास्कुलर सेंटर का काम करता है, ठीक है, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर जो भी सिस्टम होता है, ठीक है, उसको मेनली ये रेगुलेट करता है। दिस एरिया कंट्रोल्स द रेट एंड फोर्स ऑफ द कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, मींस किस टाइम पे जो मसल्स हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, किस टाइम पे डायलेट करना है, वो सारा इसके कंट्रोल में होता है। Within the cardiovascular center, other groups of nerve cells forming the vasomotor center controls the diameter of the blood vessels, means जो कई nerve cells होते हैं वो vasomotor center का काम करते हैं, जो मेनली कंट्रोल करता है जो हमारी ब्लड वेसल्स का डायमीटर होता है, ठीक है, स्पेशली द स्मॉल आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स। द वेसोमोटर सेंटर्स इज स्टिमुलेटेड बाय द आर्टेरियल baroreceptors, body temperature and emotion such as sexual excitement and anger। Pain usually causes vasoconstriction, although severe pain may cause vasodilation and fall in the blood pressure and fainting। means इसमें क्या होता है, जो हमारा नॉर्मली, ठीक है, जो baroreceptors होते हैं, ठीक है, उनको भी कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जो हमारे इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। बट नॉर्मली क्या होता है, अगर पेन होती है उस टाइम पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। बट जब बहुत ज़्यादा पेन होती है तब जो ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट कर जाती हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर कम हो जाता है एंड फेंटिंग, मीन्स पर्सन गिर सकता है बेहोश होके। नेक्स्ट इज अ रेस्पिरेटरी सेंटर, जो हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, rate and depth of the respiration। From here the nerve impulses pass to the phrenic and intercostal nerves। means इसका काम क्या होता है, जो हमारी मीन्स रेस्पिरेशन में जो अगर रेस्पिरेशन बहुत फास्ट हो रही है उस टाइम पे जो मसल्स होती है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना कम कर देती है, क्योंकि उसको जो रेस्पिरेटरी सेंटर उसको मीन्स कम कर देता है।
जो नर्व इम्पल्सेस होती है, जो हमारी इंटरकॉस्टल नर्व्स होती है, ठीक है, वहाँ पे जाता है, विच स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, दस इनिशिएटिंग इंस्पिरेशन। मीन्स ये क्या करता है, जो मसल्स होती है उनको कंस्ट्रिक्ट करता है, उसके कारण क्या होता है, जो इंस्पिरेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इट्स फंक्शन इन क्लोज एसोसिएशन विद द न्यूमोटॉक्सिक एंड एपनोस्टिक सेंटर्स इन द पॉन्स। मीन्स जो पॉन्स में सिस्टम होता है, ठीक है, सेंटर्स होते हैं, उनके एसोसिएशन मीन्स उनके साथ मिलके काम करता है। नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्स सेंटर्स। सो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो उसमें हेल्प करता है। इरिटेंट्स प्रेजेंट इन द स्टमक और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टिमुलेट द मेडुला ऑब्लंगेटा, एक्टिवेट द रिफ्लेक्स सेंटर्स। मींस जो अगर कोई माइक्रोव सेंटर कर गया, चाहे वो हमारे स्टमक में है, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, उस टाइम पे ये रिफ्लेक्स सेंटर्स को एक्टिवेट कर देता है। जैसे वॉमिटिंग होगी तभी जो स्टमक में इरिटेंट एंटर किया है वो बाहर निकल जाएगा। कफिंग और स्नीजिंग से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में गया वो बाहर निकल जाएगा। मीन्स जो माइक्रोव्स होते हैं वो नॉर्मली बॉडी से बाहर मूव कर जाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट सेंटर्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर किया, इसमें हमने कार्डियक सेंटर किया, वीजो मोटर सेंटर होता है, एंड रिफ्लेक्सिस जो होते हैं नॉर्मली वो सारे कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। नेक्स्ट इज द रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये भी मेनली जो हमारी ब्रेन स्टेम होती है, ठीक है, उसमें आता है। So the reticular formation is a collection of neurons in the core of the brain stem. Means जो हमारी brain stem होती है उसमें neurons की collection होती है, surrounded by a neural pathway that conduct ascending and descending nerve impulses between the brain and the spinal cord. Means एक जगह पे neurons इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, उसके आसपास क्या हो रहा है, जो neural pathways है, means nerves आ रही हैं जा रही हैं, ठीक है, it has a vast number of synaptic links with the other parts of the brain and therefore constantly receiving information being transmitted in ascending and descending tracks. Means ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है ये क्या काम करता है, मीन्स जो इन्फॉर्मेशन आ रही है या फिर जा रही है, ठीक है, उसको मेनली ट्रांसमिट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन अपने पास लेता है, उसके बाद उसको ट्रांसमिट कर देता है। सो फंक्शंस क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेट करता है स्केलेटल मसल एक्टिविटी को एसोसिएटेड विद द वॉलंटरी मोटर मूवमेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस। मींस ये क्या करता है, जो हमारी स्केलेटल मसल एक्टिविटी है उसको कोऑर्डिनेट मींस एक साथ चला के रखता है। जो हमारी वॉलंटरी मींस जो हमारी इच्छा से जो मसल मोटर मूवमेंट्स होती है एंड जो हमारा बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखता है। और क्या करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मींस जो हमारी वॉलंटरी जो भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसको मेनली कंट्रोल करता है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर होगी, चाहे रेस्पिरेटरी, चाहे जीआई सिस्टम की जो भी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जो भी एक्टिविटीज होती है उनको ये कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। सिलेक्टिव अवेयरनेस दैट द फंक्शन थ्रू द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम विच सिलेक्टिवली ब्लॉक और पासिस सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मींस इसका काम होता है कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, उसको आगे भेजना या नहीं भेजना, ठीक है, थ्रू द पॉन्स एंड मिड ब्रेन, ठीक है, उसको ब्लॉक करना या फिर उसको सेंड करना। फॉर एग्जाम्पल द स्लाइड साउंड मेड बाय अ सिक child moving in a bed may arouse the mother, but the noise of regularly passing trains does not disturb her. Means जो अगर कोई मदर, ठीक है, वो सो रही है तो उस टाइम पे अगर जो ट्रेन्स पास कर रही हैं वो डेली पास होती हैं, ठीक है, उससे मदर की जो नींद है वो खराब नहीं होती। बट अगर जो चाइल्ड होता है वो मूव करता रहता है बेड पे, उससे उसकी नींद जो होती है वो मेनली खराब हो जाती है। मीन्स उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक करना और कौन सी को नहीं करना। जो डेली जो भी मीन्स नॉइस आती है उसको वो ब्लॉक कर देता है, उससे उसकी नींद नहीं डिस्टर्ब होती। जो न्यू इन्फॉर्मेशन आई है उसको मेनली वो पास कर देता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, वहां पे सेंड कर देता है। सो दिस इज अबाउट द रेटिकुलर फॉर्मेशन। उसके बाद आता है सेरिबेलम, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। So the cerebellum is situated behind the pons and immediately below the posterior portion of the cerebrum. Means cerebrum के नीचे होता है, pons के पीछे होता है, ठीक है। cranial fossa में जो पीछे वाला पार्ट होता है, cranial fossa का जो हमारा cranium होता है उसके पीछे वाले पार्ट में होता है। It is ovoid in shape, ovoid shape का होता है, ठीक है। दो हेमिस्फीयर्स होते हैं जो सेपरेट होते हैं by a narrow median strip called the vermis. Means vermis के द्वारा ये मेनली अलग अलग हो जाते हैं। The gray matter forms the surface of the cerebellum एंड व्हाइट मैटर लाइज डीपली, ठीक है, व्हाइट मैटर अंदर होता है, ग्रे मैटर बाहर होता है। इसमें सेम होता है जैसे कि सेरिब्रम में होता है, ठीक है, जो ग्रे मैटर होता है वो सरफेस के ऊपर होता है एंड व्हाइट मैटर डीपली होता है अंदर। सो दिस इज सेरिबेलम।
receive sensory information from the eyes, ears, joints and muscles about the present position of the body parts and motor inputs from the cerebral cortex. ये क्या करता है, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन नीचे से आती है उसको मेनली रिसीव करता है एंड जो ऊपर से जो मोटर इनपुट आती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की उसको मेनली रिसीव करता है. सो इंटीग्रेट्स एंड सेंड आउट मैसेजेस मीन्स इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा एंड उसको सेंड करेगा. इंश्योर्स कोऑर्डिनेटेड, देखिएगा कि जो भी मूवमेंट्स हो रही है वो एक दूसरे के रिलेशन के मीन्स कोऑर्डिनेट कर. यहाँ पे एक सेंटर मेंबर मिस होता है जिससे ये मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. फंक्शंस क्या होते हैं सेरिबेलम के, इट इज कंसर्न विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द वॉलंटरी मसल मूवमेंट्स. सो इसका काम क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज को, जैसे पोस्चर हो गया, ठीक है, बैलेंस को बना के रखना. सेरिबेलर एक्टिविटी इज नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, इट इज मेनली इनवॉलंटरी होती है, ठीक है. द सेरिबेलम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट्स ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ मसल्स इंश्योरिंग स्मूथ इवन प्रिसाइज एक्शंस. मींस सारी जो मूवमेंट्स होती है उनको कोऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे के साथ मिला के चलता है. इट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम. जो भी हमारा पोस्चर एंड बैलेंस है उसको मेनली ये कंट्रोल करता है. The sensory input for those functions is derived from the muscles and joints, the eyes and ears. जो भी sensory information आती है इसके पास आएगी, ठीक है. जो भी रास्ते में पार्ट्स होते हैं जैसे पॉन्स, मेडुला, मिड ब्रेन, ठीक है, सेरिबेलम हो गया, ठीक है, इसके पास इंफॉर्मेशन नीचे से आती है, उसके बाद ये आगे सेंड करते हैं सेरिब्रम को. जो सेरिब्रम से इंफॉर्मेशन आती है मोटर की वो इनके पास आती है, उसके बाद ये नीचे सेंड कर देते हैं. So proprioceptor impulses from the muscles and joints, proprioceptors होते हैं जो muscles and joints में होते हैं, indicate their position in relating to the body as a whole. Impulses from the eyes and semicircular canals in the ear provide information around the position of the head in space. Means जैसे मैंने बताया था कि ear में means ear का काम होता है balance भी करना. So cerebellum integrates the information to regulate skeletal muscle activity so that balance and posture are maintained. Means सारी जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनको इसका काम होता है कि कोऑर्डिनेट करके चलना, ताकि जो हमारा पोस्चर है एंड बैलेंस है उसको हम बना सकें एंड हमारा जो इम्बैलेंस मीन्स बैलेंस जो होता है वो खराब ना हो. The cerebellum may also have a role in learning and language processing. Means जो पोस्चर बैलेंस के अलावा इसका काम होता है लर्न करना, किसी चीज को याद करना एंड लैंग्वेज को प्रोसेस करना, जो भी हम बोलते हैं, ठीक है, वो इसके थ्रू होता है. डैमेज टू द सेरिबेलम रिजल्ट्स इन द क्लम्सी अनकोऑर्डिनेटेड मस्कुलर मूवमेंट्स. अगर सेरिबेलम को कोई प्रॉब्लम आती है उसके कारण क्या हमारी मूवमेंट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिससे कारण क्या होता है हम नॉर्मली चल नहीं सकते, ठीक है. हमारा गेट जो होता है वो मीन्स गेट होता है जो हमारा बैलेंस है, ठीक है, वो खराब हो जाता है. एंड इनएबिलिटी टू कैरी आउट स्मूथ स्टेडी प्रिसाइज मूवमेंट्स. मीन्स जो हमारी नॉर्मल मूवमेंट्स होती है वो हमारी मीन्स खराब हो जाती है, मीन्स हम परफॉर्म नहीं कर पाते. सो इसका मेनली काम क्या होता है, पोस्चर में हेल्प करना, ठीक है, बैलेंस बना के रखना एंड इक्विलिब्रियम मींस वही जो हमारा बैलेंस होता है, ठीक है, उसको बना के. तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया डायंसेफ्लॉन, ठीक है, उसमें मेन लिया जाता है थैलमस, जो मेनली जो भी हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है एंड उसके बाद ब्रेन जो हमारा सेरिब्रम होता है, ठीक है, वहां तक सेंड करता है. एंड जो भी मीन्स प्रॉपर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, इमोशंस होते हैं, उनको मेनली ये मीन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है. नेक्स्ट इज द हाइपोथैलेमस. ये मेनली क्या करता है, जो भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है, ठीक है, उसके जो भी मीन्स जो भी सिस्टम्स हैं, ठीक है, सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है, उनको मेनली ये रेगुलेट करता है, ठीक है, चाहे वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एपेटाइट है, ठीक है, वाटर बैलेंस है, जहाँ जो भी मीन्स साइकिल्स हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ हार्मोन्स की जरूरत है उसको मेनली ये कंट्रोल करता है. उसके बाद किया हमने ब्रेन स्टेम, जिसमें आता है मिड ब्रेन. मीन्स वहाँ पे ये दोनों के मीन्स ऊपर होता है, ठीक है, मिड ब्रेन यहाँ पे होता है. उसके बाद पॉन्स आता है, ठीक है, यहाँ वाला पार्ट मीन्स. उसके बाद होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो हमने किया, ठीक है, डिस्कस. उसके बाद हमने किया सेरिबेलम, जो मेनली दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स. सो इसका मेनली काम क्या होता है, पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम को बना के रखना. हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ठीक है, उसके अलग अलग सेंटर्स होते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर सेंटर आ गया, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उसको ये कंट्रोल करेगा, ब्लड वॉल्यूम को ये कंट्रोल करेगा. डिक्विजेशन होती है पिरामिड्स की, मीन्स जो मोटर मूवमेंट्स होते हैं, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो यहाँ पे क्रॉस करते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन्स नीचे से आते हैं वो यहाँ से क्रॉस करते हैं, ठीक है. रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जिसमें मेनली हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन में हेल्प करता है बाय कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ऑफ द मसल्स. जो मेनली इंटरकॉस्टल एंड डायफ्रेगमेटिक मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करके एंड डायलेट करके ये मेनली इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन में हेल्प करेगा.
उसके बाद आते हैं रिफ्लेक्स सेंटर्स। अगर कोई भी माइक्रोब्स एंटर कर गया उस टाइम पे इसने क्या करना, वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग मीन्स रिफ्लेक्सेस स्टार्ट करके उसको बाहर निकाल देना। उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया था जो मींस एक्टिविटीज़। उसके बाद हमने रेटिकुलर फॉर्मेशन डिस्कस किया जिसमें मेनली न्यूरॉन्स कलेक्ट होते हैं, ठीक है। वो मेनली देखते हैं कि कौन सी इम्पल्सेस को सेंड करना है, कौन सी को नहीं, ठीक है। जो मेनली न्यू इन्फॉर्मेशन होती है उसको मेनली सेंड करते हैं, ठीक है। ये मीन्स इनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्लॉक करना है एंड किसको पास करना। सो नेक्स्ट सेरिबेलम किया, ठीक है। उसमें उसका काम क्या होता है, बैलेंस, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेन। उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रेन स्टेम था, ठीक है, ब्रेन के अंदर। एंड डायनसेफ्लोन था जिसमें थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आता है। सेरिब्रम होता है जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, एंड सेरिबेलम जो मीन्स स्मॉल पार्ट होता है। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड, जो हमने मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया। उसमें मेनली दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा रह गया, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो